व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय श्रीरामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सदाशिवसमारम्भाम् तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अ ई उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण ञम गणनम झभय घट धश जब गडदश खफ छठ छ चट तव कपय शशसर हल। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे। जो पिछली बार अभ्यास हुआ था, आप लोगों ने उसका घर पर अभ्यास किया? सबसे पहले ये बताइए, वनीता, आप बताइए, पिछली बार हमने एक श्लोक के द्वारा कुछ अभ्यास किया था, वो क्या अभ्यास था? दीदी मैं उस टाइम है ना आधी क्लास ही ले पाई थी। अच्छा, कोई इसलिए बात नहीं। रंगराजन भैया, आप बता सकते हैं? आचार्य जी, ये पहली क्लास है हमारी, रविवार को जो होती है,
पहली अच्छा बार अच्छा आया। हाँ। अच्छा। पिछली बार हमने आनुपूर्वी का अभ्यास किया था। इसी श्लोक के द्वारा जो अभी उच्चारण किया है, उस श्लोक के द्वारा आनुपूर्वी का अभ्यास किया गया था। पिछली कक्षा में जो उपस्थित थे उनमें से कोई है? आनुपूर्वी का क्या अर्थ होता है, कौन बता सकते हैं आप में से? जो भी बता सकते हैं अनम्यूट, जो वो माइक जो है ऑन करके फिर बोलिए। जी मैं बता रहा हूँ। जी बताइए। जो भी जैसे श्लोक है, ओम नमो गणेश का, आपकी तो आवाज उसमें अस्पष्ट आ रही है। आप ठीक ठीक अस्पष्ट ध्वनि आ रही है आपकी, ठीक कीजिए उसे, फिर बोलिए। म्यूट हैं आप, अनम्यूट होकर बोलिए। आनुपूर्वी का क्या अर्थ है? जी। अब स्पष्ट आ रही है दीदी? जी हाँ, अब आ रही है। जी जी जी। तो जो श्लोक है गणेश जी का, तो हाँ उसमें विघ्नेश्वराय जो शब्द है, इस हाँ ये वर्णों के किस क्रम से है, उसको उस जी। क्रम से लगा लेना। जैसे विघ्नेश्वराय, इसकी हाँ, आनुपूर्वी करके बताइए। तो इसमें पहले वकार आ जाएगा, जी। फिर इकार आएगा, विघ्न, फिर घकार आ जाएगा, फिर नकार आ जाएगा, एकार आ जाएगा, विघ्नेश जाएगा, फिर शकार आ जाएगा, फिर नकार आ जाएगा, फिर नकार आ जाएगा, फिर नकार आ जाएगा। तो ये अनुकूल। एक पद जो होता है, उस पद में वर्णों के बैठने का जो क्रम है उसी का नाम आनुपूर्वी है। जी वर्णों के बैठने का जो क्रम है उसी का नाम आनुपूर्वी है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा वर्ण की क्या सबसे होते हैं? छोटी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हाँ लिखिए भैया। दो आपने ऐसे इशारा किया, उनके नाम बताइए। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वनिता, स्वर का एक और नाम क्या है? अच। अच्छा, और व्यंजनों का? हल। हल। रंगराजन भैया, इनका नाम अच क्यों है? क्योंकि अच प्रत्याहार जो है उनमें उस अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं। सारे स्वर आ जाते रेल हैं। रिक ए वोन आई औच, तो वो पहला वर्ण जो है अ, और चौथा सूत्र में जो च है अंतिम में, तो उसके बीच में च की इत संज्ञा हो जाती है, और अ और च के बीच में जो स्वर हम लेते हैं, तो उसके लिए वो अच बोलते हैं उसको। इसीलिए उसका नाम अच है। एक चकार जो है वह इत संज्ञक वर्ण है, और अकार जो है वह इत भिन्न वर्ण है। इत भिन्न और इत संज्ञक दोनों वर्णों को मिलाकर एक प्रत्याहार बनाया, अच प्रत्याहार। उसमें इत संज्ञकों को छोड़ते हुए जो वर्ण आए, उन वर्णों का ग्रहण होगा इस प्रत्याहार में। तो इस अच प्रत्याहार में सभी स्वरों का ग्रहण हो रहा है, इसलिए इसका नाम अच है। और इसी प्रकार व्यंजन वर्णों में हकार से लेकर अंत्य जो लकार है वहां तक के सभी वर्णों का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए इनका नाम हल है। अच और हल। ध्वनि की सबसे जो छोटी इकाई है, हमारी जो भाषा है उसमें जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम है वर्ण। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का एक अन्य नाम अच है, और व्यंजनों का एक अन्य नाम हल है। इतनी बात हमने अभी जानी। फिर हमने देखा था पिछली बार जब हमने ये श्लोक बोला था, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, इनमें ये जो विघ्नेश्वराय, इसका नाम है पद। ये सभी पद हैं, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, ये एक एक पद हैं। किसी का प्रश्न था, पदच्छेद और आनुपूर्वी दोनों एक ही होते हैं क्या? यह एक नहीं होते हैं। वर्णों के बैठने का जो क्रम होता है किसी पद में, उसका नाम आनुपूर्वी होता है।
और उस पद में कौन सी विभक्ति आई है, कौन सा वचन आया है, ये इत्यादि इत्यादि जो बातें होती है उनको जानते हुए उनको अलग अलग करना पदच्छेद कहलाता है। संधि इत्यादि को तोड़कर उसका नाम पदच्छेद होता है। अब ये जो श्लोक पिछली बार हुआ था वो अधिकतम लोगों को याद हो गया होगा, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। याद है ना? पिछली बार जो श्लोक करवाया था वो अधिकतम लोगों को याद हो गया होगा, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। जो जो अभ्यास आपको यहाँ से दिए जाते हैं, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप उन अभ्यासों को घर पर करें। थोड़ा सा टाइम देना है और अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे धैर्य पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे तो शास्त्रों में प्रवेश हो जाएगा। उनका पाठ करना, हम शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करना हम सीख जाएंगे। और ये शुद्ध उच्चारण क्यों आवश्यक है? जैसे हम पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिर इत्यादि में या घर पर पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऐसे ही थोड़े ही मंदिर में चले जाते हैं। सबसे पहले हम शुद्ध होते हैं, स्नान आदि करके शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहनते धुले हुए, फिर पूजन सामग्री को संग्रह करते हैं, एक थाली में सब सामग्री सजाते हैं, पूजन सामग्री, उसकी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। चंदन, कुमकुम, मौली, जो मिठाई भोग लगाने के लिए ले रहे हैं, श्रीफल इत्यादि सब शुद्ध हो, इनका हम विशेष ध्यान रखते हैं। शुद्धता का बहुत महत्व है। और उसके पश्चात जब हम पूजा करते हैं उससे पहले हम आभ्यंतर शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं, मतलब भाव की शुद्धि और बाह्य जो ये जो सामग्री इत्यादि हम ले रहे हैं उनकी शुद्धि का हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये जो हम वाणी के द्वारा जो ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं इसमें भी हमको शुद्धता का ध्यान रखना है। अतः शुद्ध उच्चारण बहुत आवश्यक है। इसलिए हम थोड़ा टाइम लगा के और इन वर्णों को समझते हुए कैसे इनका उच्चारण किया जाएगा, इसलिए हम ये थोड़ा समय लगा रहे हैं। तो धैर्य पूर्वक आप सभी जुड़कर और जो अभ्यास यहाँ से दिया जाता है उसे विशेष रूप से करें, ऐसा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अब आज से हम गीता जी की श्रीमद् भगवत गीता, देखिए गीता प्रेस की जो पुस्तक आती है, कोई भी जो शास्त्र होते हैं गीता प्रेस के जो आते हैं, मैंने अभी तक जितने देखे हैं उनमें सब सर्वाधिक प्रामाणिक शुद्ध रूप इसमें मिलता है, गीता प्रेस वाली पुस्तकों में। तो जो भी पुस्तक आपके पास उपलब्ध हो, गीता जी का तो यहाँ से अभ्यास जब हम बोलेंगे तो आप पीछे पीछे उनका उच्चारण करेंगे। और जो अभ्यास दिए जाते हैं उनमें गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं उनमें से आप श्लोकों का अभ्यास करें, ऐसा आपको करना ही करना है। कोई भी विष्णु सहस्त्र नाम की भी मिल जाएगी आपको घर में, किसी सबके पास होती है कुछ ना कुछ पुस्तकें। तो जो अभ्यास यहाँ से दिया जाता है, जैसे आज हम मात्राएं लगाकर हम सीखेंगे मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती है, ह्रस्व और लघु वर्णों को हम सीखेंगे, लघु और दीर्घ वर्णों को सीखेंगे, हम उनके ऊपर मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती है वो थोड़ा सा देखेंगे। तो उसका अभ्यास जो दिया जाएगा उसके लिए, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक हो आपके घर में, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक हो आपके घर में, या गीता जी की पुस्तक हो, या रामायण जी की पुस्तक हो, भागवत जी की पुस्तक हो, उनमें से आप श्लोकों का अभ्यास करें, जो भी अभ्यास दिया जाता है उससे। अब देखिए हमने जिन वर्णों को पिछली बार हमने देखा था कि नागा ननाय, उसमें कहीं ना और य, न आ य अ, इस प्रकार के वर्ण आ रहे थे। देखिए जो हल वर्ण होता है, हल वर्ण स्थिर नहीं रह पाता है, उनको स्थिर रखने के लिए वर्ण जो अच वर्ण होते हैं, जो स्वर वर्ण होते हैं, उनका आश्रय लेना पड़ता है। तो जिस भी व्यंजन वर्ण में ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण की सहायता ली जाएगी बोलने के लिए, उसका नाम लघु होगा, ह्रस्व होगा, लघु होगा। देखिए माहेश्वर सूत्रों में अ ई उण रिल रिक ए ऐ ओ औ, इन स्वरों का उच्चारण किया गया है।
तो यह जो अ है, पिछली कक्षा में हमने कल की जो कक्षा हुई थी, हमें बताया गया कि यह 18 प्रकार का है। 18 प्रकार का कैसे है वो हम आगे जानेंगे। अभी जो कल की कक्षा हुई थी उसमें बताया गया था ह्रस्व और दीर्घ वर्णों के बारे में। ह्रस्व और दीर्घ, वही वर्ण हम आज जानने वाले हैं। ह्रस्व वर्ण क्या होते हैं और दीर्घ वर्ण क्या होते हैं, उनको हम देखेंगे। जो ह्रस्व वर्ण होता है उसको, ह्रस्व और दीर्घ ये काल के अनुसार भेद कहे गए हैं। जो बोलने का जो समय होता है, कितना समय हम लगा रहे हैं, उसके अनुसार जो भेद किए जाते हैं वर्णों के, उनमें से ये दो नाम है ह्रस्व और दीर्घ। जिस वर्ण को बोलने में एक बार पलक झपकाने जितना समय लगता है, उस वर्ण को ह्रस्व कहा जाता है। इनके सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएंगे। ह्रस्व किसका नाम है, दीर्घ किसका नाम है, प्लुत किसका नाम है, ये सब हम जानेंगे। तो अभी ह्रस्व वर्ण वह होता है जिसको बोलने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। अब इससे दुगना समय जिसमें लगेगा, आ, उसको दीर्घ कहेंगे। तो यह जो अ हमने उच्चारण किया, जो ह्रस्व वर्ण है, इसका नाम लघु भी है, ह्रस्वम लघु। जो ह्रस्व वर्ण होता है उसका नाम लघु होता है। और जो जिसमें दुगना समय लग रहा है, ह्रस्व से दुगना समय लग रहा है, उसका नाम होता है दीर्घ वर्ण। अ, आ, इ, ई। अ और इ का उच्चारण जो किया गया है वह ह्रस्व है, और आ और ई का जो उच्चारण किया गया वह दीर्घ है। यह जो दीर्घ है इसे गुरु वर्ण कहा जाता है। ह्रस्व, लघु, दीर्घ, गुरु। अब यह जो ह्रस्व वर्ण है, इसके आगे यदि संयोग हो जाता है, पिछली कक्षा में हमने संयोग एक नाम देखा था। संयोग वर्ण जब आ जाते हैं तब यह ह्रस्व वर्ण भी दीर्घ के समान हो जाता है। देखिए कैसे। एक बार हम पहले वर्णों को, स्वरूप को समझ लेते हैं। जो लिपि हमें दिखाई देगी, देखिए लिपि, लिपि क्या होती है। हाँ, आप भैया मेरी क्लास में थे ना, रंगराजन भैया और योगेश कुमार जी मिश्रा जी जी। हाँ, आप बताइए भैया, योगेश भैया आप बताइए, लिपि क्या होती है। देखिए हम जो बोलते हैं जी, हाँ, भाषा को लिखने की पद्धति। हाँ, जी जिन चिन्हों के माध्यम से हम लिखकर व्यक्त करते हैं वह लिपि कहलाती है। जी कोई न कोई चिन्हों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। जैसे जी मैंने कहा अ, तो हमारी जो भाषा है उसमें अ को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है लिखकर। इस प्रकार अ को व्यक्त किया जाता है। देख कृष्णा, यह अ है। तो यह जो लिखकर व्यक्त किया गया है इसका नाम लिपि है। इस हमारी जो भाषा की लिपि है उसका नाम देवनागरी लिपि है। देव भाषा संस्कृत की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में अ ऐसा उच्चारण जब किया जाता है तो उसको व्यक्त लिखकर इस प्रकार किया जाता है। ऐसा जब भी हम कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं, आप यहाँ दिमाग पर में आओगे आता है तो मैं पानी आपके हिसाब से देखिए कोई अपना माइक ऑन नहीं रखें, म्यूट रखें। अब यह जो वर्ण है अ, यह ह्रस्व वर्ण है, और इसी ह्रस्व वर्ण का नाम लघु भी है। और लघु को इस चिन्ह के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।
अब देखिए, इसी अ का दीर्घ रूप है आ। यह जो वर्ण है यह दीर्घ है, क्योंकि इसके उच्चारण में अ से दुगुना समय लग रहा है। तो ह्रस्व से दुगुना समय लगने के कारण इसका नाम दीर्घ है, और इसे इस चिन्ह के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, जो आपको आज अभ्यास दिया जाएगा उसमें आपको इन चिन्हों को लिखना होगा। आपको अभ्यास जो दिया जाएगा उसमें 2 श्लोक लेने हैं आपको। 2 श्लोक लेकर उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और उनके जो चिन्ह हैं, ये जो लिखे हुए जो चिन्ह हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से मात्राएं आपको लगानी होगी। तो इतनी बात क्लियर हुई क्या? जो ह्रस्व वर्ण होता है उसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगाना होगा, इसका नाम लघु है। जो दीर्घ वर्ण है उसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगाना होगा, और इसका नाम दीर्घ है। गुरु है। दीर्घ और गुरु गुरु गुरु। ह्रस्व, लघु, दीर्घ, गुरु। गुरु। अब देखिए, संयोग क्या होता है। कुछ लोग पिछली कक्षा में नहीं जुड़े थे, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा संयोग एकदम नाम। देखिए, हमने पद देखा था जगद्धिताय। यह जो श्लोक था उसमें जगद्धिताय, इसकी आनुपूर्विक कीजिए। कोई भी कर सकते हैं। आधा झ जकार ज ह्रस्व अ, अकार गकार ह्रस्व अकार अ, बकार, इकार, महाप्राण गकार इकार, इकार अकार, आकार, ढकार और अकार। तकार आकार यकार अकार। ज अ ज, ग अ ग, द ध ई धि, त आ त, य अ य। इस प्रकार जो हमने वर्णों को क्रम से जमाया है इसका नाम है आनुपूर्वी। अब देखिए, यहाँ पर एक स्थिति बन रही है जिसमें द और ध के बीच में कोई भी अच वर्ण नहीं है। ये द और ध दोनों हलंत वाले हैं। देखिए, ये दोनों हलंत वाले हैं। इनके बीच में कोई भी, द और ध के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है, 2 हल वर्ण जब पास पास आते हैं और उसके बीच में कोई अच नहीं होता है, अच वर्ण नहीं है, तो इसी का नाम संयोग होता है। इसे हम संयोग कहते हैं। इसको सूत्र के माध्यम से हम देखेंगे। पिछली बार मैंने सूत्र बताया था। तो ये जो स्थिति होती है इसका नाम संयोग है। तो यह जो संयोग वर्ण इस अ के आगे आगे, तो ऐसी स्थिति जब होती है तो इस ग के ऊपर जो मात्रा हम लगाएंगे वो कैसी होगी? ये ग के अंदर तो अ है, और अकार जो होता है वो तो ह्रस्व होता है। तो यहाँ पर ह्रस्व की मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन लघु की मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन इसके आगे जो यह संयोग की स्थिति बनी, इसलिए इस गकार को हमने दीर्घ माना है। इतनी बात क्लियर हुई ना? जी जी। इसको हमने दीर्घ माना है, और जो दीर्घ होता है उसके ऊपर गुरु की मात्रा लगती है। तो ये गुरु की मात्रा हमने लगा दी। संयोग समझ में आया सबको? संयोग क्या होता है? तो जिस ह्रस्व आचार्य जी, एक प्रश्न था। ये संयोग से पहले जो उच्चारण होगा उस पे दीर्घ लगेगा, ऐसा नियम है क्या? दीर्घ लगेगी मात्रा उसके ऊपर, और बोलेंगे भी कैसे? जगद्धिताय।
अच्छा। बोलिए, उच्चारण कीजिए, जगद्धिताय। जगद्धिताय। हाँ, तो ये जो संयोग वर्ण आ जाता है किसी ह्रस्व के आगे, तो वो ह्रस्व जो होता है वह दीर्घ बन जाता है। ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु दीर्घंच। ह्रस्व वर्ण जो होता है उसकी संज्ञा लघु होती है, उसके ऊपर लघु की मात्रा लगती है, लेकिन जब उसके आगे संयोग आ जाता है तो वह दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ जो है उसके ऊपर मात्रा कैसी लगेगी? दीर्घ की मात्रा लगेगी, अर्थात गुरु वर्ण की मात्रा लगेगी। तो ये दो मात्राएं लगानी आपको बताई गई है, उसका अभ्यास आपको करना है। आज जो अभ्यास दिया जाएगा उसमें 2 श्लोक आपको लेने हैं, कहीं से भी लीजिए आप। ये राधा सहस्त्र नाम है, देखिए ये गीता जी हैं, इनमें से जो कोई भी पुस्तक हो आपके पास, गोपाल सहस्त्र नाम है, महिम्न की पुस्तक है, किसी भी पुस्तक में से 2 श्लोक लेकर आपको इस प्रकार अभ्यास करना है। अब देखिए, सूत्र क्या था? ह्रस्वम लघु ह्रस्वम लघु, वो दीर्घम गुरु। अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, अष्टाध्यायी है, उसमें जो सूत्र है दिए हुए उससे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, एक प्रश्न था दीदी। ये स्वरित का जो चिन्ह है वो भी वो ह्रस्व जैसा ही लग रहा है, तो मैं अभी ये क्वेश्चन। छंदों के हिसाब धन्यवाद। से है, क्योंकि जो हम उच्चारण जो करेंगे, श्लोकों का उच्चारण करेंगे, तो उसमें पाठ करना होगा हमको, लयबद्ध पाठ होगा, तो यह छंद शास्त्र की दृष्टि से है। और वो जो उच्चारण है वो अलग, वो जो स्वरित आप कह रही है वो अलग है, ठीक है? धन्यवाद। यह छंद शास्त्र की दृष्टि से है। दीदी एक प्रश्न है। यह चिन्ह है। अब दीदी एक देखिए, प्रश्न, हाँ ये छंद का मतलब क्या? बताया जाएगा आपको, अच्छा धीरे वो धीरे भी जरूरी है। धैर्य रखिए, बताया जाएगा। अभी ठीक जो है। अभ्यास दिया जाता है उसे आप धैर्य पूर्वक कीजिए। वो मात्राएं लगानी बता रही हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए किस प्रकार मात्रा लगानी है। अब देखिए, अ आ ये दीर्घ हो गया, फिर ये ई, ये कैसा होगा? ह्रस्व है कि लघु है? ह्रस्व। ह्रस्व है कि दीर्घ है? ह्रस्व। ह्रस्व। ह्रस्व है, तो इसका नाम क्या होगा? लघु। लघु भी कह सकते हैं हम। अब ये गुरु वर्ण है कि लघु वर्ण है? गुरु। गुरुवर्ण। लघु। 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 गुरु। गुरु। रे, लघु। 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 री, गुरु। गुरु। लघु। रे, लघु। लघु। ए। लघु। लघु। देखिए, ए, ए, ओ और औ, ये चारों वर्ण दीर्घ ही होते हैं। ये चारों वर्ण दीर्घ होते हैं, इसलिए इनके ऊपर गुरु की मात्रा लगेगी। ए, ओ, औ, ये मात्राएं जब इन व्यंजन वर्णों के साथ लगेगी तो उसके ऊपर, चारों के ऊपर, ए आएगा तो भी दो मात्रा लगानी है, ए आएगा तो भी 2 मात्रा लगानी है, ओ आएगा तो भी 2 मात्रा लगानी है, औ आएगा तो भी 2 मात्रा लगानी है। अब ये देखिए, अंग, अह, ये जो 2 अयोगवाह हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग, ये जो 2 हैं, इनको हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते, इनके आगे कोई ना कोई स्वर आवश्यक है, इसलिए इनको इसी प्रकार पढ़ा गया है, अह। इसके आगे अ लगाया गया है, क्योंकि इसका उच्चारण संभव ही नहीं है, कैसे उच्चारण करेंगे इसका, इसलिए। तो अब ये देखिए, जब कोई भी स्वर वर्ण के ऊपर या अनुस्वार बैठेगा तो उसको भी हमको दीर्घ मानना है, यह दीर्घ ही होता है, क्योंकि इसको खोलेंगे जब अम लिखा जाएगा तो यह मकार जो है वो हलंत है, तो इसके आगे हलंत वाला वर्ण आ गया तो यह भी दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व होते हुए भी। इसी प्रकार अह, इसके आगे जो यह विसर्ग बैठा है, यह विसर्ग भी जिस वर्ण के आगे होगा वह वर्ण दीर्घ अथवा गुरु होगा, तो इसके ऊपर भी हमको 2 मात्रा लगानी होगी।
इस प्रकार से आप मात्राएं लगाने का अभ्यास कीजिए। अब देखिए, ये तो हुए स्वर। अब व्यंजन वर्णों की बात करते हैं। व्यंजन वर्ण जो आपको पुस्तक में लिखे हुए मिलेंगे वो इस प्रकार मिलेंगे, जिसमें कोई स्वर मिला हुआ होगा। अब देखिए, इसमें अ की मात्रा मिली हुई है। अ की मात्रा जो मिली हुई है वो दिखाई नहीं दे रही है। यदि ई की मात्रा होती तो हमको स्पष्ट दिखाई देती इस प्रकार, लेकिन इसमें अ की मात्रा मिली हुई है, वह दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसको हमको आधा नहीं मानना है। इसमें स्वर मिला है, य मिला, य में अ मिला हुआ है, तो यह पूरा वर्ण है, तो इसके ऊपर ऐसी मात्रा लगेगी। अब देखिए, बीच में कहीं पर भी वर्ण आएगा यही, तो उसका ये डंडी है ना, इसको हटा दिया जाता है। ये जो यहाँ पर डंडी लगी हुई थी, इसको हटा दिया तो ये आधा बन गया। तो यह खय्यम परे जो हमने पढ़ा था सूत्र में, खय्यम परे। आगे तो देखिए, इसके इस आधे वर्ण के पहले यह ह्रस्व वाला वर्ण है, तो यह आधा वर्ण जो ह्रस्व वर्ण के आगे आया, तो इस वर्ण की मात्रा हो जाएगी 2, गुरु हो जाएगा ये। इस प्रकार से हमको देखते हुए चलना है। अब देखिए, किसी भी पद के अंत में जब आधा वर्ण आएगा तो उसको इस प्रकार लिखा जाएगा, हल चिन्ह लगाकर। पद के अंत में जब आएगा, बीच में आएगा तब उसको डंडी हटाकर आधा कर दिया, और जब पादांत में आएगा, पद के अंत में जब आएगा, तब उसको हल चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाएगा। ये देखिए, सब इनके स्वरूप लिखे हुए हैं यहाँ पर। व लिखा जाएगा पूरा, तो इस प्रकार लिखा जाएगा। स्वर मिश्रित जो होगा, अन्य जो मात्राएं लग जाएगी इसमें, जैसे ये अ है, अ की मात्रा मिली हुई है तो इस प्रकार उसका स्वरूप होगा। फिर आ की मात्रा तो ऐसे लगा देंगे, ई की मात्रा तो ऐसे लगा देंगे, ई की मात्रा ऐसे लगा देंगे, ऊ की मात्रा इस प्रकार लगा देंगे, ऊ की मात्रा इस प्रकार लगा देंगे। इस प्रकार मात्राएं लग जाएंगी। अब देखिए, री और री, री और री, एक बार ऐसे होगा तब वो ह्रस्व ऋकार होगा, और 2 बार होगा तो वह दीर्घ होगा, दीर्घ ऋकार। ऐसा हमको मिलेगा प्रयोग शास्त्रों में, ऐसे स्वरूप आएंगे। फिर देखिए, बीच में जब आएगा यही वर्ण, तो इसकी डंडी हटा दी तो ये आधा व बन गया। जब पद के अंत में आएगा तो उसका स्वरूप इस प्रकार होगा। अब ये देखिए, र, जब रेफ आता है तो पूरा तो इस प्रकार लिख दिया हमने, पूरा र। अब देखिए, जब यह किसी, इसके आगे यदि कोई हल वर्ण है तो वह ये इसके नीचे बैठेगा। जैसे क के आगे जब र आया तो इस प्रकार नीचे बैठेगा। तो क के पर में आएगा तो नीचे बैठेगा। किसी भी व्यंजन वर्ण के पर में रेफ आएगा और उसके आगे कोई भी स्वर वर्ण होगा यदि, तो वो उसके नीचे बैठेगा। जैसे क्री, तो क, रेफ और ई, इसको किस प्रकार लिखेंगे, क्री। यह रेफ जो है वो नीचे जाएगा, नीचे बैठेगा। जो नीचे बैठा वर्ण होता है वह पूरा होता है, और जो ऊपर बैठा वर्ण होता है वह आधा होता है। ठीक है, वह व्यंजन होता है, आधा होता है। तो ऐसा जब हम देखेंगे तो इसके पहले वाला जो होगा ह्रस्व, वह दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संयोग है। ये देखिए, पर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है हमको, तो यहाँ पर हमको गलती नहीं करनी है, इसकी अनुपूर्वी देखनी है हमको, कर ई। तो यहाँ पर ये जो संयोग हुआ है, तो इसके पहले जो भी होगा उसमें यदि ह्रस्व है तो वह दीर्घ माना जाएगा, उसके ऊपर गुरु की मात्रा लगेगी। अब क्रिया है तो उसका कैसा होगा? जी, क्रिया, यह किया ना मैंने, देखिए। न, क्रिया तो उसके पूर्व में कुछ है नहीं, तो इसमें कैसा मात्रा लगेगा?
दीदी प्रक्रिया में बताइए, प्रक्रिया में उससे समझ में आए। क्रिया, जैसे ये आएगा दक्कत क्रिया, ऐसा लिख। तो ये देखिए द है, इसके ऊपर एक मात्रा लगी, यह ह्रस्व की। फिर इसके ऊपर यह क है, क में अ मिला हुआ है जो कि एक ह्रस्व वर्ण है। तो इसके ऊपर लघु की मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन लघु की लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे क्री है। तो यहाँ पर संयोग हुआ क और र का, इसलिए यह वर्ण दीर्घ हो जाएगा और यहाँ पर ये मात्रा लगी। अब यहाँ पर ऐसा देखें तो हम इसको मान लेंगे, तो यह है क्री, तो इसमें क र और ई है, लेकिन इसकी मात्रा यहाँ इस ककार में चली गई है। और यह जो वर्ण है वह, अब यहाँ पर तो क्या बचा, री बचा, क्योंकि क की मात्रा तो हमने इसमें लगा दी, तो यहाँ पर री बचा है। तो इस री, इसमें छोटी मात्रा लगी है, ह्रस्व है ये, तो यहाँ पर एक लगेगी और यहाँ पर वापस दो। हुआ क्लियर? एक बार फिर से बता दीजिए नहीं नहीं, दीदी। ये धन्यवाद, ये समझ में आ गया। क्रिया अलग से हो तो उसको यानी हाँ, चलिए, ठीक क्रिया है, यदि धन्यवाद। अकेला यहाँ से ही शुरू हो रहा है, यदि यहीं से शुरू हो रहा है, तो हम इसके ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था। हाँ, इसके आगे अगर धन्यवाद। कुछ नहीं है, संयोग वर्ण के आगे कोई ह्रस्व वर्ण नहीं है, यहीं से शुरू हो रहा है, तो हमको इसके ऊपर एक मात्रा लगानी है। ठीक है, अब देखिए धन्यवाद। रेफ का एक और स्वरूप देखते हैं हम। पादांत में तो ये र इस प्रकार लिखा जाएगा, हल चिन्ह लगा देंगे तो उसको आधा वर्ण पढ़ा जाएगा, र, वह कंठ से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी व्यंजन वर्ण की ध्वनियां होती हैं वो अपने मूल स्वरूप में जब होती हैं तो उनको कंठ से उच्चारित नहीं किया जा सकता है, वो कंठ में अटकी हुई रहती है। जैसे क में यदि मैं अ न मिलाऊं तो उसको कैसे बोलूंगी, है ना, बोला नहीं जा सकता। तो पादांत में, पद के अंत में जब यह होगा र, तो उसको इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। और एक और स्वरूप है, ऊपर की तरफ बैठेगा वो। अब देखिए ऊर्ध्व, यह लिखा मैंने ऊर्ध्व, ऊ, फिर बोल रहे हैं र। अब जी ये र यहाँ बैठा है व के ऊपर, लेकिन इस र को इस ऊ के बाद बोला जाएगा और फिर ध और फिर व का उच्चारण किया जाएगा, ऊर्ध्व। रेफ जब भी हमको दिखेगा तो हमको सबसे पहले उसको बोलना पड़ेगा, यदि बहुत सारे संयोग वर्ण आए हुए हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये संयोग वर्ण आया और इसके आगे इसके अनुपूर्व भी करते हैं, उ, ध, व और अब ये र तो व के पहले बैठा दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन इसको बोलेंगे यहाँ। ये देखिए संयोग हो रहा है र ध, व, दो दो वर्णों का यहाँ पर संयोग होता है। देखिए र और ध का संयोग हो रहा है, ध और व का संयोग हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा ऊर्ध्व, उधर्व नहीं बोला जाएगा। यदि हम उधर्व बोलेंगे तो उसका स्वरूप ये हो जाएगा, उधर्व, इसको बोला जाएगा ऊर्ध्व। इस रेफ को पहले बोलेंगे उकार के जस्ट बाद में। तो इसका ये जो थोड़ा रेफ होता है ये लघु ऊपर बना बैठा है, लीजिए। देखिए जो आधा वर्ण है वो इसके ऊपर बैठा है, जो पूरा वर्ण था वह नीचे की तरफ बैठा था, व्यंजन वर्ण के नीचे की तरफ बैठा था। जैसे हमने क्र में देखा था, नीचे जो बैठता है वह पूरा होता है और ऊपर जो बैठता है वह आधा होता है। अब ये जैसे ऊर्ध्व में हमने वो दीर्घ करना, ऊ तो ऑलरेडी दीर्घ है। दीर्घ है तो दीर्घ ही लगाएंगे, क्योंकि इसके आगे संयोग भी है तो वो सारी मात्रा उसमें काउंट हो जाती है। केवल एक लघु ही दीर्घ लगेगा। अच्छा, धन्यवाद। तो इसके ऊपर यही मात्रा लगेगी, भले ही संयोग है और ये दीर्घ है तो भी इसके ऊपर यही मात्रा लगेगी। ठीक है, बस दो ही मात्रा लगानी है, एक तो ऐसा चिन्ह लगाना है, एक ऐसा चिन्ह लगाना है। धन्यवाद। और ये गुरु के बाद जो ऊर्ध्व है वो ध और वकार के ऊपर लघु लगेगा, है ना? यहाँ पर तो लगेगा दीर्घ और व के अंदर अ मिला हुआ है जो कि एक ह्रस्व है, लघु है। तो इसके ऊपर
लघु की मात्रा लग जाएगी। ठीक। ठीक है। आचार्य जी, ऊपर एक और बैठता सवाल है, था। रेफ जो ऊपर बैठता है वह आधा होता है, यह हमको ध्यान रखना है। और रेफ जो नीचे बैठता है वह पूरा होता है, यानी उसमें स्वर मिला हुआ होता है। अब देखिए ये ल वर्ण जब हम देखेंगे तो उसका, अगर वो पूरा है तो उसका स्वरूप इस प्रकार मिलेगा। बीच में कहीं है यदि आधा, तो वो इस प्रकार मिलेगा, इसकी डंडी हटा देंगे। और पद के अंत में है तो हल लग जाएगा, हल चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार श, श और श, ये देखिए, फिर श, 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 डंडी हटाते ही वह आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से जिसमें भी डंडी है उसमें डंडी हटाते ही वह आधा हो जाएगा। इसी प्रकार इनको भी आप देख लीजिए एक बार। क, यह पूरा, फिर ये बीच में आधा आता है और पद के अंत में हल वर्ण। ख, ग, डंडी हटाते जाएंगे। न का भी बाद में बताती हूँ। च देखिए, डंडी हटा देंगे तो आधा हो जाएगा। छ, छ में ये जो ऊपर वाली डंडी है यही इसका स्वर है, तो इसको हटाते ही आधा हो जाएगा। और पद के अंत में नीचे हल चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी डंडी हटाते ही आधा हो गया। जिसमें भी डंडी है, देखिए अब ये झ, जैसे क को हमने आधा किया था उसी प्रकार इस प्रकार का जो झ होता है, हमारे बचपन में ऐसे मेरी माँ ने मुझे ऐसा झ लिखना सिखाया, लेकिन अब पुस्तकों में ऐसा झ प्रचलित है। हाँ जी। तो ये जो डंडी हटा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। और इसकी ये जो स्वर, ये जो है इधर की तरफ यूं आया हुआ गोलाकार, यह इसका स्वर है, तो इसको हटाते ही ये आधा हो जाएगा। ठीक है। जिसमें डंडी लगी हुई है उस डंडी को हटा देंगे तो वो आधा हो जाएगा। ये त, इसकी डंडी हटाते ही आधा, थ की डंडी हटाते ही आधा, ध की डंडी हटाते ही, प की डंडी हटाते ही आधा। फ, जैसे ये फ है, फ और क का एक जैसा है, तो इसका जो ये गोलाकार वाला हिस्सा जो है इधर की तरफ, उसको हटाते ही आधा हो जाएगा। ठीक है। ये पद के अब बीच में। देखिए, ठीक। अब देखिए, हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं। अभी एक पद है, पद के बीच में जो आधा अक्षर है डंडी हटाई हुई, तो अगर पद के बीच में आएगा तो वो डंडी हटाई है वो आएगा। अगर पद के हटाकर नहीं लिखा जाएगा। अंत में जैसे आएगा पद, तो हलंत वाला। हाँ हलंत वाला आएगा, उसकी डंडी हटा देंगे तो वो आधा हो जाएगा। जिसमें डंडी है उसमें, देखिए सब में, जैसे ण में डंडी है तो उसकी डंडी हटाते ही ये आधा हो गया। अब देखिए जिसमें गोलाकार जो हिस्सा है, देखिए ङ, इसमें गोल है, तो इसमें ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हटा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है। अब अगला जो वर्ण है वो इसके नीचे बैठेगा। जो नीचे बैठा वर्ण होता है वह पूरा होता है, जो ऊपर वर्ण जो बैठा होता है वो आधा होता है। ये देखिए मैंने इसमें क लगाया है, ङ के नीचे क लिखा है मैंने, देखिए दिख रहा है ना आपको। हाँ जी। क लिखा है, फिर ख लिखा है, ग लिखा है। तो इसी प्रकार जो वर्ण होंगे पूरे वाले वो इनके नीचे बैठेंगे। इसी प्रकार ट में भी, ट में ये डंडी जो यहाँ पर गोलाकार जो हिस्सा है उसको हटाते ही ये आधा हो जाएगा। अब ये जैसे ये ट आधा हो गया, तो अब जो वर्ण हमको आगे लिखना है वो इसके नीचे बैठेगा। एक और ट लिख देते हैं, तो ये इसकी जो मात्रा है वो, ये ऊपर ट पूरा नहीं है, यह तो आधा ही है। इसके नीचे जो ट बैठा है उसकी ये गोलाकार जो हिस्सा है वो इसका है, इस ट का है। जैसे अट्टहास, अट्टहास, ये दो ट जो दिखाई दे रहे हैं इनमें से ऊपर बैठा जो ट है वह आधा है, और जो नीचे बैठा ट है वही पूरा है, उसमें अ मिला हुआ है। अट्टहास, नीचे वाला जो ट है ना उसमें अ मिला हुआ है। तो अट्टालिका, अभी इसका लघु गुरु करेंगे तो अ वाला जो है वो गुरु आएगा। हाँ, ये सबसे आगे वाला जो अ है इसको गुरु मानेंगे। अच्छा जी। और इसमें अ मिला हुआ है तो तो इसमें लघु एक है। अच्छा जी। लघु हो जाएगा ये।
इस प्रकार से आपको मात्राएं लगानी है पूरे एक हफ्ते तक। 2-2 श्लोक रोज लेने हैं और इस प्रकार से आप मात्राएं लगाइए। ये देखिए ढ, हाँ ढ को आधा किया तो ये पद के अंत में इस प्रकार आएगा, और इसको इसके आगे भी जैसे ढ, तो यह भी शुद्ध है, यह भी शुद्ध है, लेकिन इसको जैसे ट्य लिखा तो ये इस प्रकार भी लिखा जाता है। ठीक है, ये ये ट जो है इसमें र यदि मिलाएंगे तो उसको इस प्रकार लिखा जाएगा। ड में यदि र मिलाएंगे तो उसको इस प्रकार लिखा जाएगा। ऊपर बैठा जो वर्ण है वह आधा है और नीचे बैठा वर्ण पूरा है। तो जैसे जैसे अब आएंगे और मैं आपको बताती जाऊंगी। एक बार थोड़ा सा परिचय दे दिया है मैंने, अब थोड़ी देर तक हम श्लोक बोलकर अभ्यास करेंगे। जी मुझे एक प्रश्न था, पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। ये अभी जो आपने क्री किया ना, तो अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में रू का उच्चारण रू किया जाता है, यहाँ पर री सिखाया जाता है। तो ऐसा भेद क्यों है? और फिर अगर उधर री किया तो फिर ये क्री का भी वही उच्चारण होता है ना, तो दोनों में कैसे भेद करेंगे फिर? एक मिनट बताते। देखिए जो ऋकार है उसको जब उच्चारण स्थान जो है उच्चारण स्थान जो हमने पढ़े थे कल की कक्षा में, ये देखिए यहाँ पर कंठ हमारे जो मुख के बाहर जो मुख का जो है हिस्सा उसको आस्य बोलते हैं। यह इतना जो कंठ से लेकर जो बाहर निसृत होता है कोई भी वर्ण, यह जो हिस्सा होता है इसको आस्य बोलते हैं। तो देखिए ये जो उच्चारण स्थान है उनको हम देख लेते हैं। ये कंठ जो एकदम पीछे की तरफ हमारे जो कंठ में एकदम पीछे की तरफ एक मांस का टुकड़ा टाइप लटकता हुआ दिखाई देता है ना हमको, वो जो हिस्सा होता है उससे पहले का जो भाग होता है उसको कंठ बोलते हैं। फिर वहां से लेकर आगे इसको तालु बोला जाता है। फिर इसके आगे ये इतना हिस्सा तालु का हो गया। अब यहाँ से मूर्धा का हिस्सा शुरू होता है। ये ऐसा खुरदरा खुरदरा भाग होता है यहाँ से, ये इतना हिस्सा मूर्धा का, ये कंठ तालु मूर्धा। फिर उसके आगे जिह्वा तो यहाँ पर आएगी। इसके बीच में जिह्वा जो है वो जो वायु के जाने का जो मार्ग है वो निर्धारित करती है। ये एकदम आगे वाला जो हिस्सा है यह ओष्ठ आ गए, और यहाँ पर जहाँ पर ये मूर्धा का हिस्सा खत्म हो रहा है, एकदम दांत का जो भाग शुरू होता है उसको, दांत के पीछे का भाग उसको मसूड़े के यहाँ पर का, हाँ मसूड़े के दांत के पीछे का जो भाग बोलिए ट ट। अब आपकी जिह्वा जहां पर टकरा रही है ना, ट ठ ठ बोलिए, ड ढ ण न। अब आपकी जिह्वा का जो सबसे आगे का भाग जहां टकरा रहा है उसका नाम है मूर्धा। इसका उच्चारण इस मूर्धा के भाग से होता है। यह जो इकार है, ई बोलिए, ई ई जब हम बोलते हैं तो आप देखिए, ध्यान देकर देखिए कि जो कंठ जहां से शुरू हो रहा है उस भाग से जिह्वा ऊपर उठती है थोड़ी सी, और ऊपर की ओर उठते हुए वो वायु के जाने का मार्ग निर्धारित करती है। तब
इकार का उच्चारण होता है, ई ई ई ई अ अ सीधी बिना अवरोध के वायु बाहर निकल जाती है, अ का उच्चारण करते हैं तब। ई बोलते हैं तब जो पिछला भाग एकदम जिह्वा जहां से शुरू होती है, मुख में जहां पर हमको पीछे की तरफ दिखाई देती है, वहां से ऊपर उठती है, तब इकार का उच्चारण करते हैं। और होठों की स्थिति भी कुछ फैल जाते हैं ऐसे, अ ई संकुचन होता है थोड़ा, ऐसे पिचक जाते हैं, और ई इकार का उच्चारण करते हैं। यह शक्ति बीज है, और यह जो अकार है वह ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का बीज है ये। अच्छा ठीक है। अब यह उकार जो है, यह उकार, उसका उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। उ बोलकर देखिए, उ उ हाँ जो होठ की स्थिति है वो सिकुड़ जाते हैं, पूरे गोल गोल ऐसे हो जाते हैं। उ अ ई उ। अब यह जो रिकार का उच्चारण है, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, रिकार। न तो यह इकार की ध्वनि मिश्रित होगी र में, और न ही उकार की ध्वनि मिश्रित होगी र में। ये दोनों ही उच्चारण गलत हैं। ऋकार का जो उच्चारण है वह है र। इन दोनों ध्वनियों के बीच में ही पढ़ा गया है इसको। ना तो ये तालु है, या इकार का उच्चारण इस तालु से होता है, और उकार का उच्चारण होता है ओष्ठ से। इन दोनों ध्वनियों के बीच में ऋकार पढ़ा गया है, और ऋकार दंत से। ठीक है, बोलकर देखिए, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण जब मैं कृष्ण बोलूंगी तो उसका स्वरूप ये होगा, इसमें रकार रेफ जो है, देखिए नीचे लगा हुआ है ना, तो रेफ में अकार मिला हुआ है, तब बोला जाता है क्र। बोलिए क्र क्र क्र। अब देखिए क्रिया, इसमें रेफ में इकार की ध्वनि मिश्रित है, तो इसको बोला जाता है री। स्पष्ट इकार का उच्चारण हो रहा है, ई री। क्रिया बोलकर देखिए, क्री हाँ, तो क्र बोलते हैं तब रेफ में अकार की ध्वनि मिश्रित है। हाँ क्री बोलते हैं तो रकार रेफ में इकार की ध्वनि मिश्रित है। हाँ इन दोनों उच्चारणों को इसके साथ नहीं मिलाना है। क्र क्र है और क्री क्री है। अब बोलिए क्रुद्ध क्रुद्ध क्रुद्ध। इस प्रकार लिखा जाएगा, क के साथ रेफ और उकार की ध्वनि मिश्रित करके बोला जाता है क्रू। क्रू ओष्ठ की जो आकृति है वो हो जाती है इस प्रकार, सिकुड़ जाते हैं, तो वह स्पष्ट उकार का उच्चारण है। उसको रू नहीं बोलना है। जब रू बोलेंगे तब तो उसका स्वरूप यह होगा, रेफ और उकार, इन दोनों की जो मिश्रित ध्वनि है वह है रू। यदि ऐसा उच्चारण करना होता हमारे आचार्यों को, तो रेफ तो उनके पास था, उन्होंने पहले पढ़ा है। रेफ जो है पढ़ा गया है वर्णमाला में, तो रिकार को अलग से क्यों बोला है उन्होंने? इसलिए इसका उच्चारण री और रू दोनों ही गलत प्रचलित हैं। गुजरात की तरफ जो बोला जाता है वह भी, और उत्तर भारत की तरफ बोला जाता है वह भी, दोनों गलत है। इसका उच्चारण र। कृष्ण बोलकर देखिए, कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण। ना तो मैं ये बोल रही हूँ कृष्ण, ना बोल रही हूँ कृष्ण, और ना ही बोल रही हूँ कृष्ण। इसका उच्चारण है कृष्ण कृष्ण। कृष्ण तो इसी कृष्ण। प्रकार बोलना है हमको। बोलिए पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठ। और इसको बोलकर देखिए, मुष्ठ पृष्ठ 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 पृष्ठ। उकार की स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी यहाँ पर। पृष्ठ। ओके हाँ ठीक है। अब हम कुछ श्लोक बोल लेते हैं। समय अच्छा समय हो गया है, फिर भी एक श्लोक तो बोलेंगे ही।
गीता प्रेस की श्रीमद् भगवत गीता, ये जो पुस्तक है ये हमारे पास होनी चाहिए। इसमें से 12 अध्याय का हम पाठ करने वाले हैं आज। भक्ति योग है यह, उसका हम आज से हम पाठ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप म्यूट रहकर ही मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे जो श्लोक मैं बोल रही हूँ। हम आचार्यों का वंदन कर रहे हैं, उसके बाद में हम इस भक्ति योग का पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, एक श्लोक में हम आचार्यों का वंदन कर रहे हैं, पीछे पीछे बोलेंगे। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, पादरेणुमभीक्ष्णशः, पादरेणुमभीक्ष्णशः, यासां हरिकथोद्गीतम्, यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्, पुनाति भुवनत्रयम्। ओम श्री परमात्मने नमः। पीछे बोलेंगे आप सभी, जो मैं उच्चारण कर रही हूं उसका उच्चारण आपको पीछे पीछे करना है, म्यूट रहकर ही। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास् त्वां पर्युपासते, ये चाप्य क्षर मव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः, तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमाः। देखिए, जब मैंने तेषां बोला, जब मैं अलग बोल रही थी तब मैंने कहा तेषां के योगवित्तमाः, यह उच्चारण भी ठीक है और तेषां के योगवित्तमाः भी ठीक है। दोनों जो हमारी सनातन परंपरा में दोनों प्रचलित है। जो अनुस्वार का उच्चारण मैंने किया तेषां और तेषां के, ये दोनों उच्चारण प्रचलित है और दोनों ठीक है। जब अनुस्वार के आगे क वर्ण आया तो उसी क वर्ग का पंचमाक्षर मैंने बोला तेषां के। इसका हम नियम पूर्वक हम पढ़ेंगे। अभी ये जानने के लिए देखिए, तेषां के और तेषाम के दोनों उच्चारण ठीक हैं। इसको एक साथ बोलेंगे पूरा। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। पूरा एक साथ बोलेंगे। जी, इस पूरे श्लोक को हमको उच्चारण करना है घर पर और इसी के ऊपर मात्रा लगानी है। फिर अगली बात हम करेंगे आगे। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से चलेंगे
धैर्य पूर्वक आप सीखते जाइए, जो जो भी यहाँ पर अभ्यास दिया जा रहा है उसको करते जाइए, तो हम शास्त्रों को, किसी भी श्लोक को हम पढ़ पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय को पढ़ेंगे तो हम सारे श्लोकों को पढ़ना सीख जाएंगे। शास्त्र में कहीं पर भी कोई भी श्लोक आएगा तो उसको हम पढ़ना सीख जाएंगे एक अध्याय से। तो इसको धैर्य पूर्वक जैसा बताया जा रहा है उस अभ्यास के द्वारा कीजिए। अब प्रणाम मंत्र करते हैं, और जो अभ्यास दिया गया है, यह जो अभ्यास, जो पहला एक और दो नंबर के, जो कोई भी 2 श्लोक ले लीजिए आप, कोई भी 2 श्लोक जो आपके पास उपलब्ध हैं, उन 2 श्लोकों में इस प्रकार मात्राएं लगानी है आपको, जिस प्रकार अभी बताई गई है। और उनको जो आप करते हैं, जो कॉपी में आप लिखते हैं, उसको आप फोटो खींच के और ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। ऐसा अभ्यास आपको करना है। और यह जो प्रतिदिन, प्रति सप्ताह जो बताया जाता है उसको याद भी करना है। 1 सप्ताह में 1 श्लोक याद हो जाएगा, इसको याद करना है। अब प्रणाम मंत्र करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री शारदा रामकृष्णार्पणमस्तु। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय।